तो अब आपको कुछ बातें मैं बता दूं जिससे आपका जल्दी कल्याण हो जाए। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। लो, लगभग सभी नए हैं, हाथ हिलाओ। कल नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे? मार खाना है? शास्त्र में लिखा है 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, लाख काम छोड़कर दान पुण्य सत्कर्म कर लो, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर लो, कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। मार खाना है? कल का सत्संग मिस कर दिया, मुझे फिर से बात दोहरानी पड़ती है। संसार के 4 अनुभव हैं। एक तो संसार तपाता है, शत्रु सीधा तपाता है तो मित्र बीमार होकर तपाता है, दुख देता है, नाराज होकर दुख देता है, नहीं मिलता है तो दुख देता है, और मर जाता है तभी भी मित्र रुलाता है। बोलो, संसार रुलाता तपाता है कि और कुछ? शत्रु सीधा रुलाता तपाता है तो मित्र नाराज होकर, बीमार होकर, दूर जाकर, मरकर रुलाता और तपाता है। ये संसार का एक नमूना। दूसरा संसार का नमूना है कि सतत बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। बचपन बदला, मन बदला, बुद्धि बदली, मित्र बदले, शत्रु बदले, सर्विस बदली, सब बदलता रहता है फास्ट। गंगा के बहते जल में 2 बार नहीं नहा सकते। बोले मैं 10 बार नहा के आया, अरे एक गोता मारा, वो पानी निकल गया, अब वैसे का वैसा दूसरा है। तो संसार बदलता है। तीसरा संसार का ये नमूना है कि एक मॉडल दूसरे से नहीं मिलता, करोड़ों करोड़ों मनुष्य, एक चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। इसमें वैरायटियां हैं, इसमें भूल भुलैया है। गेहूं के पौधे एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनमें भी एक चेहरा, एक पौधा दूसरे पौधे से नहीं मिले। मक्कई खड़ी है, बोले मक्कई खड़ी है, सब मक्का एक जैसा है, भूल में मत पड़। हर पौधे में कुछ न कुछ रेखाएं नहीं मिलेगी। माइक्रोस्कोप से खोज के देखो। बापूजी आप क्या क्या ज्ञान रखते हैं, है मेरे बापू, आय हाय। तो इसमें वैरायटियां हैं, भूल भुलैया है। ये 3 तरीके संसार के। चौथा ये है कि बदलने वाले में भी अबदल परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ध्यान और परमेश्वर का अनुभव कराने वाले सत्संग और संत सुलभ है। और इनसे पार करने वाली चौथी चीज अमृतमय मिलती है संसार में। देवताओं को नहीं मिलता जो यहाँ संसार में मिलता है। चौथी चीज का फायदा लो, 3 चीजों से बचो। भूल भुलैया से बचो, परिवर्तन में सतबुद्धि से बचो, और ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये ऐसा है, इस पकड़ से, ममता से बचो। चौथी चीज पाकर फायदा उठा लो, बस काम आएगी। तलवार पड़ी रहने दो मयान। आपको चौथा फायदा उठा लेना है, 3 चीजों का उपयोग कर लेना है। ऐसा ही है, समझ लो तो दुख नहीं होगा। शत्रु दुख देता है, मित्र भी दुख देता है, बस समझ लिया तो फिर दुख कम हो जाएगा। मित्र रुलाए तो बोले कथा में सुना था, मित्र भी रुलाता है। ये रुला रहा है, कोई बात। बेटा रुला रहा है, पत्नी रुला रही है, फलाना रुला रहा है। मित्र भी रुलाने कोई होते, मित्र भी तपाते रुलाते हैं। ये कथा में जान लिया तो फिर रोने तपने में भी दुख नहीं होगा। क्या ख्याल है? दूसरी 3 बातें समझ लो कि संसार में 3 प्रकार के सुख है। एक तो धन का सुख, दूसरा स्वास्थ्य का सुख, और तीसरा परिवार की संवादिता, परिवार के स्नेह का सुख। ये 3 सुख होते हैं संसार में, लेकिन तीनों एक साथ किसी के पास नहीं होंगे। खोज के आओ। संवादिता का सुख होगा तो गरीबी होगी, धन का सुख होगा तो बीमारी होगी। मतलब स्वास्थ्य सुख, संवादिता का सुख और संपदा का सुख। ये 3 सुख एक साथ आए तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम सुख में इतने माहिल हो जाओगे कि आयुष्य कैसे बीत गई, नाश हो गई, पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कृपा करके अमीरों को स्वास्थ्य सुख से थोड़ा वंचित कर देता है। कराओ जरा, जाओ बाबा के पास। अथवा गरीबों को कुटुंब में झगड़ा देकर, अथवा अमीरों को झगड़ा देकर, धनियों को कुछ झगड़ा देकर, और निर्धनों को निर्धनता देकर मंदिर में बाबाओं के पास भेज देता है। 3 में से एक चीज में कमी लाकर
वो हमें सत्संग में, संयम में, साधना में पहुंचाता है। प्रभु कैसी तेरी व्यवस्था है, धन्य हो प्रभु, तुम्हारा धन्य हो, जय हो। भगवान को धन्यवाद दो, ये भी उनकी कृपा है। अगर तीनों सुविधाएं मिल जाए तो हम मोह में, दलदल में फंस जाए जैसे हाथी फंसता है। तो आप अपने हृदय पर हाथ रखो। अगर स्वास्थ्य और संवादिता है तो आर्थिक खिंचाव होगा। अगर आर्थिक और स्वास्थ्य है तो संवादिता में गड़बड़ होगी। और ये गड़बड़ करने वाली पत्नी का कसूर नहीं है, पति का कसूर नहीं, उसकी प्रसादी है। घर के झगड़े शांत हो जाएंगे, फरियाद शांत हो जाएगी। लाला लालियां, सत्संग कैसा ज्ञान देता है। वाह प्रभु वाह, हरे हरे।